इसमें कॉस्मेटिक सामान भी लिखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग इन एंटरटेनमेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं फाइनली अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और उसका ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 वीक से मैं ऐसे ही काम चला रही थी। मैं सोच रही थी कि जब मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी तो आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूँगी। और मैं ज़्यादा कुछ चीज़ों का यूज नहीं करने वाली हूँ, न्यूज़पेपर का ही यूज करूँगी। आप लोग हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये है हमारा ड्रेसिंग एरिया और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है। देख सकते हैं कितना मेसी है। और ये सारे सामान है। ये लगेज तो ऐसे ही आंसू कहीं एक दिन के लिए जर्नी के लिए गए थे तो मैंने ऐसे साइड में रख दिया। इसमें वैसे कुछ है नहीं तो मैं इसको साइड में हटा देती हूँ। और ये बॉक्स में कॉस्मेटिक का मेरा बॉक्स है। देख सकते हैं इसमें कॉस्मेटिक सामान भी लिखा हुआ है और कुछ चीज़ें इसमें हैं कॉस्मेटिक की और कुछ और भी चीज़ें हैं इधर उधर की। थोड़ा सा इसको जो मेसी हुआ है उसको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। तो चलिए कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। और मैं ड्रेसिंग टेबल पे जो भी अनवांटेड चीज़ें रखी है मैं सबसे पहले उसको हटा दूँगी। तो देख सकते हैं कार्डबोर्ड वगैरह और बुक सेल वगैरह सब कुछ इसी पे रखा हुआ है। मेडिसिन बॉक्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था क्योंकि हम कभी भी आते हैं तो जो भी हमें टेबल वगैरह कहीं भी दिख जाता है तो हम उस पर सामान रख देते हैं। फिर मैं ड्रॉवर से भी एक्स्ट्रा जो भी सामान है वो निकाल लेती हूँ। और जो मैट है ऊपर में मैंने डाल के रखा था तो वो मैंने टेबल मैट ही डाला था, वो भी हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ड्रॉवर में मैं इसमें न्यूज़पेपर ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं थोड़ा सा डस्टिंग सूखे कपड़े से ही कर रही हूँ। फिर मैंने मिरर भी अच्छे से क्लीन कर लिया था ताकि मिरर पे कोई निशान ना रहे। मेरे पास एक सेंटर टेबल का क्लॉथ था, उस पर डाल रही हूँ। और ये एक मेरे पास पर्पल कलर में एक मतलब होल्डर था तो उसमें मैं कुछ चीज़ें रखूँगी। वो भी क्या रखती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर एक एक करके सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल पे क्योंकि डीओ वगैरह, ऑयल वगैरह, जेल वगैरह जो भी चीज़ें डेली की रिक्वायरमेंट की होती है वो मैं रख देती हूँ। और ये बॉक्स जो खजाने वाली जो हमारी बॉक्स है इसको मैं पलट देती हूँ। जो भी सामान होगी ना वो एक बार मैं निकाल दूँगी। और छाँटने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि अलग अलग सामान करने में काफ़ी टाइम लग भी जाता है। और एक ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस से जो जिसमें कॉस्मेटिक के सामान था, जिसमें पिगी बैंक वगैरह बहुत कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी तो इनको भी मैंने सारे चीज़ों को कार्डबोर्ड बॉक्स से बाहर निकाल लिया। और इन सारे चीज़ों में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। भले ही वीडियो 10 मिनट से भी कम का हो लेकिन इनको करने में ना काफ़ी टाइम टेकिंग ये सारी चीज़ें होती है। जो भी कॉइन वगैरह होता है ना वो भी मैं अलग कर दी थी। और ये जो होल्डर है जो प्लास्टिक का पर्पल कलर का, इसमें मैं सारे अपने लिपस्टिक के जो सेट्स हैं ना वो डाल दूँगी क्योंकि जब पार्टी वार्टी में डाल जाना होता है या कहीं बाहर तो कुछ मिलता नहीं है। और ये येलो कलर का जो बास्केट है उसमें मैं क्लचर वगैरह रख दूँगी। और इसी में मैं आईलाइनर, काजल, कॉम्ब वगैरह जो भी है सब मैं डाल दूँगी ताकि मुझे ढूंढने में ज़्यादा मुशक्क़त ना करनी पड़ी जाने के टाइम कहीं भी बाहर। और फिर ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पर अरेंज कर दूँगी जो भी है पाउडर वगैरह वो भी रख दूँगी। और आद्या का ये पिगी बैंक है जो हमने जब आद्या 5 ईयर्स की हुई थी तो हमने उसको गिफ्ट किया था। वो 2 ईयर्स से हमको लग रहा है 2.5 ईयर्स से वो अपने साथ ही रखी हुई है। अब मैं ड्रॉर में एक मेरे पास एरोप्लेन वाला ऐसे बास्केट जैसा था, वो भी तक्षादु को किसी ने रिटर्न गिफ्ट में दिया था तो वो मैं रख देती हूँ क्योंकि उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और ड्रेसिंग एरिया के अंदर ना सारी चीज़ें फैल जाती हैं तो उसको रखने पे ना बड़ा ही ऑर्गेनाइज रहता है। फिर हमारे पास एक और कॉस्मेटिक के बॉक्स आ गए हैं तो मैं उसको भी खोल देती हूँ क्योंकि एक एक मैंने जैसे कि बताया था कि 2 बॉक्स हैं हमारे पास और इसमें के सारे सामान भी बाहर निकाल लेती हूँ। और एक मेरे पास ना ये बॉक्स थे ज्वेलरी बॉक्स जो हमें गिफ्ट में मिले थे तो मैं उसका यूज कर रही हूँ थोड़े से इयरिंग्स वगैरह रखने के लिए जो कभी बाहर जाना होता तो पहन लेती हूँ। और ये मेटल वाले बॉक्स थे तो उसमें मैं अपने ब्रेसलेट वगैरह रख लेती हूँ। और एक और मेटल के ऐसे छोटे से बॉक्स है ये बिस्किट वगैरह का तो उसमें मैं जो इयरिंग्स वगैरह जो थोड़ी हेवी होती है पार्टी वियर ना वो मैं रख देती हूँ क्योंकि थोड़ा साइड में सारी चीज़ें ना अलग अलग रखो ना तो ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है कहीं जाना होता है ओकेजन के हिसाब से। तो मैं ऐसे ही सारी चीज़ों को अलग अलग करके ऑर्गेनाइज कर दूँगी। और वो जो दाग दिख रहा है रेड कलर का वो आद्या ने नेल पेंट लगा दिया था उसमें। फिर मुझे एक और बॉक्स मिल गया, फिर मैं उसमें अपने थोड़े से जीन्स वगैरह पे कैरी के लिए माला डाल देती हूँ। और ये मेरे जो कॉस्मेटिक के सामान रखने वाले जो बैग हैं उसमें मैं बैंगल्स वगैरह रख देती हूँ। बैंगल्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थे, ये सारे शादी वगैरह वाले ही हैं। मैं बहुत कम यूज करती हूँ, सिर्फ हम मेरे पास रखे हुए हैं 2-4 चीज़ें ही इसमें से यूज करती हूँ लेकिन रखे हैं तो मैं रखी रहती हूँ शादी की निशानी के तौर पर। फिर मैं एक एक करके सारी चीज़ें ना अरेंज कर दूँगी ड्रेसिंग टेबल के अंदर।
और ये मेरे पास येलो कलर का बॉक्स था जिसमें मेरे जितने भी ईयरिंग्स और नेकलेस सेट में थे ना वो सब मैं इसमें रख दूँगी, ताकि ये ईयरिंग्स वगैरह और नेकलेस सेट का बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है पार्टी वगैरह में, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको यूज करूँगी। और फिर मैं ड्रेसिंग टेबल में ये ईयरिंग्स के बॉक्स रख दूँगी, इसके ऊपर मैं एक एक करके सारी चीज़ों को अरेंज कर दूँगी। कुछ नेकलेस के बॉक्स है वो जो कहीं नहीं आए तो मैंने उसको ड्रेसिंग टेबल में ऐसे ही अरेंज कर दिया, और एक एक करके मैं सारी चीज़ों को अरेंज, और एक क्लिप बॉक्स में मैं छोटे से बॉक्स में ना क्लिप रखती हूँ ताकि ढूंढना आसान रहे। और ये जो ईयरिंग्स है ना ये मैं DIY से लेकर आई थी, छोटे छोटे बॉल्स वाले, और छोटे छोटे जीन्स वगैरह पे पहनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं लेकर आ जाती हूँ कभी कभी और इसको एक बॉक्स में रख दूँगी ताकि एक जगह है, वरना ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक छोटे से बॉक्स में मैं जो भी हमारे रबर बैंड वगैरह जो भी होते हैं वो मैं डाल के रख देती हूँ। हमारे ड्रेसिंग एरिया पे जो क्लचर वगैरह है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज है, और ये क्लचर है जो मेरा फेवरेट है, मैं बराबर यूज इसको करती हूँ। और एक एक करके मैं सारी चीज़ों को दिखाती हूँ कैसे ऑर्गेनाइज की हूँ। लिपस्टिक वगैरह वाला है बॉक्स, उसी में मैंने अपने कॉम्ब वगैरह भी रखे हैं, तो कॉम्ब अलग अलग साइज़ के हैं, आगे पीछे करके मैंने अरेंज कर दिया। और ये सारे डीओ, और इस डीओ का जो कैप है ना ये सूरतगढ़ में ही छूट गया, पैकिंग वगैरह में इधर उधर मिस हो जाते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें तो सच में आधे से अधिक चीज़ें मिलती नहीं है, जब मिलेंगी तो और भी मतलब अरेंज वगैरह कर दूँगी। और जो चीज़ मुझे जैसे जैसे मिल रहा है मैं इस पर अरेंज करते जा रही हूँ। मुझे इस क्वार्टर में 6 to 7 मंथ ही रहना है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसिंग टेबल को डेकोर नहीं की हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से रखी हूँ। सिर्फ सामान जो हमारे बॉक्स में थे वो मैंने सिर्फ ड्रेसिंग टेबल के अंदर अरेंज किया है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाकी अगर मैं धीरे धीरे अगर इसको डेकोर वगैरह करूँगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देख सकते हैं बच्चों के जो टिफ़िन है वो किस काम आ रहे हैं हमारे, आज ड्रेसिंग टेबल के डेकोर में काम आ रहे हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें मैं फेंकती नहीं हूँ, वो जो चीज़ प्लास्टिक की होती है वो मैं तो टिफ़िन वगैरह यूज नहीं करती, लेकिन ऐसी चीज़ों को ऐसे ड्रेसिंग टेबल या कहीं पे ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर लेती हूँ। और ये सारे जो सिंदूर बिंदी एक्स्ट्रा थे, जो ट्राईपॉड वगैरह, जो मेरे स्पॉन्ज ब्रशेज़ जूड़ा वाला जो भी था, ये सारी चीज़ें चार्जर वगैरह वो मैंने इस नीचे वाले ड्रॉअर में रखा है ताकि एक जगह रहे, मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं इसको निकाल सकूँ। और कुछ चीज़ें ये साइड में भी मैंने रख दिया है, एक दो बॉक्स, और नीचे का बॉक्स मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, मैं इसमें कुछ कॉइन्स रख रही हूँ ताकि मुझे ना जब ज़रूरत हो तो मिल जाए। और तक्ष का जो ग्लोब वाला जो पिगी बैंक था वो टूट चुका था, थोड़ा सा नीचे उसका ढक्कन निकल चुका था, तो उसमें के सारे कॉइन्स निकल चुके थे, तो मैंने उसमें रख दिया था। और ये सुई धागा भी मैंने रख दिया है। तो आपको हमारा ड्रेसिंग टेबल मैंने ऑर्गेनाइज किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।